नमस्ते बच्चों, बीए थर्ड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व के लेक्चर में मैंने आपको नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और दक्षिण दक्षिण सहयोग पे बात की थी। आज हम उत्तर दक्षिण संवाद पर सहयोग पर बात करेंगे। बच्चों, इसको पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि हमारी पृथ्वी दो गोलार्धों में विभाजित है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका और यूरोप का क्षेत्र आता है और दक्षिण गोलार्ध में लैटिन अमेरिका और अफ्रीका का क्षेत्र आता है। उत्तरी गोलार्ध में जो राष्ट्र है वे उन्नत है, विकसित है, औद्योगिक है, जबकि जो दक्षिण गोलार्ध में है वे विकासशील है और निर्धन और पिछड़े हुए हैं। और आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर और दक्षिण संवाद शब्दों का जो प्रयोग हुआ है वो इन्हीं से रिलेटेड हुआ है। उत्तर से तात्पर्य है पश्चिमी विकसित देश जिनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है, जिन्होंने तकनीक एवं औद्योगिक क्षेत्र में चहुमुखी प्रगति कर ली है और राजनीतिक एवं वित्तीय स्थिरता है। यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी ये सब उत्तर के देश माने जाते हैं। दक्षिण में वे देश हैं जो विकासशील है, तीसरी दुनिया के देश है जहां बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे पूंजी की कमी, जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, बेकारी, तकनीकी ज्ञान का अभाव आदि। तो इन दोनों टाइप के राष्ट्रों के मध्य जो संवाद होता है, जो परस्पर विचार विमर्श होता है, जो सहयोग है, उसे ही हम उत्तर दक्षिण संवाद या नॉर्थ साउथ डायलॉग के नाम से जानते हैं। अब देखिए बच्चों, हमें इसके पूर्व में ये जानना ज़रूरी है कि क्यों उत्तर दक्षिण संवाद की आवश्यकता अनुभव हुई। तो उत्तर के जो देश है बेटा, वो अपने विशेष शक्तियाँ रही है लंबे समय तक और इन्होंने दक्षिण के देशों पे अपना साम्राज्य स्थापित किया है। हम भारत भी हमने खुद ने ब्रिटेन की साम्राज्यवादी शक्तियों का परिणाम भुगता है। तो गुलामी की इस लंबी कालावधि के कारण क्या हुआ बच्चों कि उत्तर के देश तो विकसित हो गए, लेकिन हम जो है आर्थिक व्यवस्था के कारण हम दक्षिण के जो राष्ट्र थे वो विकसित नहीं हो पाए। हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन इन आर्थिक दृष्टि से इन पूंजीवादी देशों के शिकंजे में अभी भी फंसे हुए हैं। अर्थव्यवस्था का ऐसा ढांचा स्थापित हो चुका है जो विकासशील देशों के हित में नहीं है। दक्षिण के विकासशील राष्ट्रों की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 73.6% है, जबकि विश्व के कुल उत्पादन में उनका हिस्सा मात्र 21.5% है। इसके विपरीत उत्तर में विकसित राष्ट्रों की आबादी दुनिया की कुल आबादी का महज 26.4% है, जो विश्व के कुल उत्पादन के 78.5% का भागी है। तो यही हमको जो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो हमको अच्छे से समझ में आता है। अब देखिए बच्चों, दक्षिण के जो विकासशील देश है वो भी ये महसूस करते थे कि उत्तर के राष्ट्र हमें जो आर्थिक सहायता देते हैं वो कोई हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं, वो तो एक ऐसा चक्र तैयार कर रहे हैं जिससे कि उन पे ऋण बढ़ता जाता है और एक चक्र चलता रहता है, ब्याज ऋण, और वो उसी में ही गिरे रहते हैं। शर्तें भी वो विकसित देश अपने हिसाब से लगाते हैं, तो फिर विकासशील जो राष्ट्र है उनका बहुत अधिक शोषण होता रहता है। जैसे 1973 में बच्चों अंत में पेट्रोल के मूल्यों में जो वृद्धि हुई, उससे बड़े औद्योगिक देशों का उत्पादन 1974 में कम हो गया। इसके फलस्वरूप 1975 में विकासशील देशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं की मांग व कीमतों में भी कमी हुई। तो एक और प्रतिकूल व्यापार की शर्तें और दूसरी ओर बढ़ता हुआ ऋण प्रभाव, दोनों ने दक्षिण के विकासशील देशों में भुगतान संतुलन को प्रतिकूल बना दिया। तो इन सब के कारण और बहुत सी बातों के कारण बच्चों उत्तर दक्षिण संवाद की आवश्यकता महसूस की गई। और उत्तर दक्षिण संवाद की आवश्यकता इसलिए भी महसूस की गई बच्चों क्योंकि विकासशील देश इस बात पे जोर देने लग गए थे कि आर्थिक संबंधों का निर्धारण न्याय और लोकतांत्रिक आदर्शों के आधार पे किया जाना चाहिए। मैंने इसके पूर्व जब आपको नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बताई थी तब भी मैंने इस चीज़ को स्पष्ट किया था। अब उत्तर के जो विकसित औद्योगिक देश थे उन्होंने भी ये महसूस किया कि विकासशील देशों की उचित मांगों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्योंकि विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति में लगातार
गिरावट से विकसित देशों पर भी बुरा असर पड़ रहा था। अतः अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों और विश्व शांति के समान विकास के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण था कि धनी और निर्धन देशों के बीच व्यापक अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के संतोषजनक तरीके से इसको जो है हल किया जाए। तो इन सब कारणों से बच्चों उत्तर दक्षिण संवाद की आवश्यकता महसूस की गई। अब कौन कौन से मंच है बच्चों जिससे कि उत्तर दक्षिण संवाद होता है, कहाँ से उत्तर दक्षिण संवाद किया जाते हैं? तो पेरिस सम्मेलन था, जिसमें भी नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की घोषणा के बाद पेरिस सम्मेलन बुलाया गया था, उसमें भी ये मांग उठी थी। फिर बेटा कानकुन सम्मेलन, उरुग्वे वार्ता, विश्व व्यापार संगठन में जो समय समय पे वार्ता होती है, उसमें भी ये कहा गया कि दोनों को समान अधिकार दिए जाएं और विकासशील देशों का शोषण ना किया जाए। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, वो पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरणीय मुद्दों को लेके हालांकि हुआ था और विकसित देश ये मानते थे कि गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण ही पृथ्वी की यह हालत हुई है। दक्षिण के गरीब देशों में अभी भी उष्णकटिबंधीय घने जंगल है और अंदेशा है कि अपनी बढ़ती जनसंख्या के पेट बढ़ने के लिए वे इन जंगलों का सफाया कर सकते हैं। विकासशील देशों के अनुसार पश्चिमी देशों की बेलगाम फिजूल खर्ची से ही पृथ्वी प्रदूषित हुई है। हालांकि फिर रियो सम्मेलन में कुछ ऐसे मुद्दे उभर के आए थे जिसमें उत्तर और दक्षिण में मतभेद था, जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, वन, जनसंख्या, तकनीकी हस्तांतरण, पैसा, पर्यावरण विनाश, इन सब को लेके हालांकि दोनों के बीच मतभेद था, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों को जिम्मेदार मानता था विकसित राष्ट्र कि जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है, उसका उनके जिम्मेदार विकासशील देश है। तो इसका जो है विरोध किया गया था। फिर आपके G8 और G20 की जो वार्ता है वो भी इसके लिए, उसमें भी ये प्रयास किया गया था कि उत्तर दक्षिण संवाद अधिक से अधिक किया जाए। अब बच्चों उत्तर दक्षिण संवाद के बहुत से प्रयास हुए, लेकिन फिर भी बहुत अधिक संतोषजनक रिजल्ट अभी तक नहीं मिले। धनी और निर्धन देशों के बीच वार्ता, सौहार्दपूर्ण समझौते के रास्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स है। जैसे धनी देशों के नेता इस तथ्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि परस्पर निर्भरता की वर्तमान अवस्था में भी विकासशील देशों की सहायता पर निर्भर है। दूसरा, जो उत्तर के राष्ट्र है वे ये मानते हैं कि चालबाजी से आपसी रियायतें, सहायता और व्यापार नीति के सहारे विकासशील देशों का शोषण करते रह सकते हैं। थर्ड, जो विकासशील देश है वे भी एकजुट नहीं है और उनमें भी आपस में मतभेद पाया जाता है। तो इसके कारण उत्तर दक्षिण संवाद के बहुत अधिक रिजल्ट सक्सेस अभी तक नहीं रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके इन दोनों में संवाद हो, सहयोग हो और हमें अच्छे रिजल्ट मिल सके। धन्यवाद।